वेलकम टू सिम्पली अमेरिका। महंगाई में इजाफे के साथ साथ बच्चों की परवरिश पर उठने वाले अखराजात भी बहुत बढ़ रहे हैं। तरक्की पजीर मुल्कों में रहने वाले वालिदैन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कई बार किसी और मुल्क मुंतकिल होने का सोचते हैं। क्या आपने कभी ऐसा इरादा किया है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चों की परवरिश के लिए कौन से मुल्क सबसे बेहतर हैं? शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD में शामिल दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में अमरीका इस हवाले से रैंकिंग में अक्सर सबसे नीचे होता है, जहाँ वालिदैन को सालाना आमदनी का 23% चाइल्ड केयर पर खर्च करना पड़ता है। सेहत, तहफ़्फ़ुज़, तालीम वगैरह की कैटेगरीज में भी अमरीका का स्कोर बहुत कम है। जैसे यहाँ स्कूलों में फायरिंग के सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं। वजूहात जानने के लिए मैंने रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में शोबा मुआशियात से मुंसलिक प्रोफेसर एना आइजर से रब्ता किया। अंदाजा है कि अमेरिका में एक बच्चे की जिंदगी भर की परवरिश पर तकरीबन $2,30,000 यानी हर साल 15 से $20,000 तक खर्च आता है। सबसे ज्यादा अखराजात हाउसिंग, तालीम और चाइल्ड केयर पर आते हैं। कोविड-19 के बाद से ऐसा डाटा इकट्ठा करना काफी मुश्किल था, लेकिन मर्दमशुमारी के सरकारी इदारे ने वबा की वजह से मुख्तलिफ घरानों की तंगदस्ती जानने के लिए पल्स सर्वे किया, जिससे पता चला कि कई घरानों में एक और कहीं दोनों वालिदैन के ज़राए आमदनी खत्म हो गए। अमेरिका में कोरोना की वबा के दौरान बच्चों वाले घराने ज्यादा मुतासिर हुए। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ ने भी दुनिया के अमीर तरीन और यूरोपीय ममालिक के बारे में कई सर्वे जारी किए हैं, ये जानने के लिए कि वहाँ राइज पॉलिसीज किस हद तक बच्चों और फैमिलीज की बहबूद को मद्देनजर रखकर बनाई जाती हैं। जैसे बच्चों की पैदाइश के बाद वालिदैन को तनख्वाह के साथ छुट्टी की फराहमी, प्री स्कूल तालीम का मयार और चाइल्ड केयर की सहूलतें वगैरह। अमेरिका की कारकर्दगी इनमें से किसी भी शोबे में नुमाया नजर नहीं आती। अमेरिका में सिर्फ एक लेबर कानून, फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट मौजूद है, जिसके तहत बच्चे की पैदाइश या दीगर फैमिली इमरजेंसीज में ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्ते की बगैर तनख्वाह की छुट्टी हासिल करना मुमकिन है। कोरोना वबा के आगाज़ के बाद वफाकी हुकूमत ने फैमिलीज फर्स्ट कोरोना वायरस रिस्पॉन्स एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत बच्चों का स्कूल बंद होने या उनके बीमार होने की सूरत में 12 हफ्ते की छुट्टी ली जा सकती है, ताहम पूरी तनख्वाह के साथ नहीं। तनख्वाह के साथ वालिदैन के लिए छुट्टी की कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। मेरे ख्याल में तकरीबन 8 रियासतों ने तनख्वाह के साथ छुट्टी के लिए खुसूसी फैमिली पॉलिसी बनाई, जो तकरीबन हमेशा ही बच्चे की पैदाइश के बाद मैटरनिटी लीव तक महदूद है, लेकिन बहरहाल कुछ तो है। बाकी मुल्क में चाइल्ड केयर के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं। 2 या 3 सरकारी प्रोग्राम्स महज 15% कम आमदनी वाले घरानों को चाइल्ड केयर की मदद में इमदाद देते हैं, लेकिन वो नाकाफी है। मैंने एना से पूछा कि क्या मुख्तलिफ मुल्कों में बच्चों के हक में दोस्ताना या गैर दोस्ताना सरकारी पॉलिसीज का उनकी पैदाइश की शरह से भी कोई ताल्लुक है, तो उनका कहना था कि बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम अब भी गुर्बत के शिकार अफ्रीकी या एशियाई ममालिक में बच्चों की पैदाइश की शरह ज़्यादा, जबकि बेहतरीन पॉलिसीज रखने वाले यूरोपीय ममालिक में पैदाइश की शरह कम देखते हैं। ताहम ऐन मुमकिन है कि अमेरिका में बहुत से खानदानों के लिए बच्चों की पैदाइश का फैसला उनकी आमदनी पर मुनहसर हो। 2020 के दौरान अमेरिका में पैदाइश की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मज़ीद 4% कम हो गई है। बाइडन इंतज़ामिया ने कोविड-19 की वजह से माली मुश्किलात में इजाफे के बाद वालिदैन को मिलने वाले सालाना चाइल्ड केयर क्रेडिट की रकम में इजाफे के अलावा इसे साल के इख्तिताम की बजाय हर माह वालिदैन को देने का फैसला किया है। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान बच्चों की परवरिश के लिए ख़ानदान की सपोर्ट के हवाले से एक अच्छा मुल्क है, जहां बच्चों और ख़ानदानों की बहबूद के लिए अच्छी सरकारी पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं?